हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो आपके अपकमिंग वीआर लाइब्रेरी वैकेंसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखते हैं कि नहीं, हम लोग वेब 3.0 जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह लाइब्रेरी में भी होता है लाइब्रेरी 1.0, 2.0 और 3.0, जो आपको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या क्या लाइब्रेरी 1.0 में हुआ था, क्या क्या 2.0 में हुआ था, क्या 3.0 में हुआ था, उसको जानना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जानते हैं बिहार लाइब्रेरी एग्जाम 2025, जो आपको एस्टेट के माध्यम से या अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि एलईटी आएगी, लेकिन एस्टेट कैंसिल हो गया है ये पता है। लेकिन अब एस्टेट में लाइब्रेरी साइंस को मर्ज करके आएगी, ये तो आपको इस महीना में आपको मिल ही जाएगा नोटिफिकेशन। बहुत रिसेंट में नोटिफिकेशन मिलने वाला है, तो हम लोग इसके रीजन में तैयारी भी कर रहे हैं और तैयारी कंटिन्यू रहेगा। तो लाइब्रेरी 1.0 क्या है, लाइब्रेरी 2.0 क्या है और लाइब्रेरी 3.0 क्या है, उसको हम लोग जानेंगे। और उसके साथ साथ एमसीक्यू भी करेंगे कि अगर आप पढ़ लेते हैं और एमसीक्यू भी कर लेते हैं तो इससे आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरी 1.0 was developed in the late 20th century, primarily in the 1970s and 80s. It was developed by traditional library professionals and information scientists who focused on building physical library collections and providing access to resources through traditional means like card catalogs and reference service. तो पहले क्या होता था, लाइब्रेरी 1.0 में क्या होता था कि जो भी हमारे लाइब्रेरी में कलेक्शंस हुआ करते थे वो फिजिकल कलेक्शंस हुआ करता था। और उसी में क्या होता था कि एक वो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, जिसका मतलब है कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरी मीन्स जिसमें कार्ड कैटलॉग्स और रेफरेंस सर्विस जो भी होता था सब मैनुअली प्रोवाइड किया जाता था। लाइब्रेरी 1.0 refers to traditional libraries where physical books, जहां कहा होता था फिजिकल बुक्स एंड अदर फिजिकल रिसोर्सेज आर द मेन फोकस। उसमें मेन फोकस क्या होता था, फिजिकल रिसोर्सेज एंड या फिजिकल बुक्स जो भी था। तो उसमें ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में क्या होता था, पुरानी जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी हुआ करती थी उसमें फिजिकल बुक्स और फिजिकल कलेक्शंस पर ही मेन जोर दिया जाता था। Users have to visit the library in person to access the resources and information. यूजर्स क्या करते थे, विजिट करते थे लाइब्रेरी, किसके लिए, रिसोर्सेज के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए। लाइब्रेरी 1.0 हैज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, उस टाइम टेक्नोलॉजी लगभग नहीं के बराबर थी, और इंटीग्रेशन एंड रिलाइज हैविली ऑन मैनुअल प्रोसेस। सारा कुछ क्या होता था कि मैनुअल प्रोसेस पे हुआ करता था लाइब्रेरी। तो ये 1.0 जो था वो क्या, हम क्या शॉर्ट में समझेंगे कि जितने भी सर्विसेज थे लाइब्रेरी में वो सब मैनुअल सर्विस हुआ करती थी, कहीं पर टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हुआ करता था। ये इसका मेन की पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग चलिए इसका हिंदी में भी समझ लेते हैं। लाइब्रेरी 1.0 का विकास 20वीं सदी के अंत में मुख्यतः 1970 और 1980 के दशक में हुआ था। इसे पारंपरिक पुस्तकालय पेशेवरों और सूचना वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था, जिन्होंने भौतिक पुस्तकालय संग्रह बनाने और कार्ड कैटलॉग, और उस टाइम कैटलॉग भी बहुत तरह के हुआ करते थे, बुक कैटलॉग, सिर्फ कैटलॉग, आपका गार्ड कैटलॉग, तो बहुत सारे, इसके बाद लास्ट में आया कार्ड कैटलॉग। तो ये सब क्या होता था, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में हुआ करता था, और संदर्भ सेवाओं जैसे पारंपरिक माध्यमों से संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। लाइब्रेरी 1.0 पारंपरिक पुस्तकालयों को संदर्भित करता है, जहां पुस्तकें, भौतिक और अन्य भौतिक संसाधन मुख्य केंद्र होते हैं। संसाधनों और जानकारी तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से पुस्तकालय जाना, मतलब व्यक्तिगत रूप से मतलब है कि फिजिकली लाइब्रेरी जाना पड़ता था, तभी उनको सर्विसेज मिल पाती थी। अभी के समय में क्या है कि हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि अभी क्या है। और पहले की तो पहले जो लाइब्रेरी होती थी उसमें आपको जाना पड़ता था रिसोर्सेज के लिए। लाइब्रेरी 1.0 में तकनीक एकीकरण सीमित था, तकनीकी नहीं के बराबर थी, और यह मैनुअल प्रक्रियाओं पर आत्मनिर्भर है। 1.0 क्या है, मैनुअल प्रक्रियाओं पर आत्मनिर्भर थी। चलिए चलिए ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
लाइब्रेरी 2.0 इज क्वाइंड बाय माइकल कैसी। किसने दिया था ये आप याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि लाइब्रेरी 2.0 टर्म किसने दिया था, तो माइकल कैसी ने दिया था। इट इज इमर्ज्ड इन द अर्ली 21st सेंचुरी, particularly in mid 2000s. It was developed by librarians, technologists, and users who looked to incorporate Web 2.0 टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया। इसमें क्या हुआ कि सोशल मीडिया का इंटरेंस आ गया 2.0 में इनटू लाइब्रेरी सर्विसेज में। लाइब्रेरी सर्विसेज में क्या हो गया कि सोशल मीडिया इन कर गई। दिस अप्रोच साउट टू इंगेज यूजर्स मोर एक्टिवली, प्रोवाइड यूजर सेंटर्ड सर्विस। इसमें क्या हो गया कि जो लाइब्रेरी की सर्विस होती है ना वो यूजर सेंटर्ड हो गई। यूजर्स ही सबसे क्या हो गया कि रंगनाथन ने टर्म दिया था जो आपको जानना जरूरी है, ट्रिनिटी, जिसमें यूजर्स उनका सेंटर पॉइंट हुआ करता था। इसलिए यहाँ पर जो सेकेंड लाइब्रेरी 2.0 है वो यूजर सेंट्रिक सर्विस हो गई। जो भी हम सर्विस देंगे वो हमारा मेन केंद्र बिंदु क्या होगा, हमारे लिए यूजर्स। एंड क्रिएट कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट। ये यहाँ पर ये भी एक पॉइंट है कि कोलैबोरेटिव, कि आप एक दूसरे से लाइब्रेरी से कॉपरेशन करना, कोलैबोरेटिव करना, एक इन्वायरमेंट तैयार होना, ये लाइब्रेरी 2.0 का एक मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट था। Library 2.0 is a more modern version of libraries that embrace टेक्नोलॉजी एंड इसमें क्या होगा, टॉप टेक्नोलॉजी आ गई। जो 1.0 में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी वो 2.0 में टेक्नोलॉजी ने अपनी लाइब्रेरी में क्या बनाई, अपनी इमेज बनाई। यूजर्स कैन एक्सेस डिजिटल कलेक्शन। यहाँ क्या करने लगे यूजर्स, अब डिजिटल कलेक्शंस पे आने लगे। डिजिटल कलेक्शंस लाइब्रेरी के लिए रखना इंपॉर्टेंट हो गया। एंड अदर ऑनलाइन रिसोर्सेस रिमोटली फ्रॉम देयर होम्स। अब क्या हो गया कि जहां पर 1.0 में कोई भी यूजर्स को लाइब्रेरी आना पड़ता था रिसोर्सेज के लिए, अब 2.0 में क्या हो गया, उनको घर बैठे उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी पड़ी थ्रू आपका रिमोटली या वेब के माध्यम से। तो टेक्नोलॉजी का इंटरेंस हो गया। तो 2.0 में हमने क्या देखा कि टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह बनाई। 2.0 फोकसेस ऑन यूजर एंगेजमेंट, ठीक है, इंटरेक्शंस, पार्टिसिपेशंस थ्रू सोशल मीडिया। यहाँ पर सोशल मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लॉग्स एंड अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। चलिए नेक्स्ट इस हिंदी का भी समझ लेते हैं। लाइब्रेरी 2.0 का आविष्कार माइकल कैसी ने किया था। यह 21वीं सदी की शुरुआत में खासकर 2000 के दशक में के मध्य में सामने आया। इसे पुस्तकालय अध्यक्षों, प्रौद्योगिकीविदों और उपयोगकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया था जो वेब 2.0 तकनीकों और सोशल मीडिया को पुस्तकालय सेवा में शामिल करना चाहते थे। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को अधिक सक्रिय रूप से शामिल करना है। उपयोगकर्ता केंद्रित सेवाएं। एक आपका यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो लाइब्रेरी 2.0 है उसमें अभी मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, तो वहां पर है क्या है, यूजर सेंटर्ड सर्विस आपके लिए लाइब्रेरी 2.0 में आ गई। और सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बनाना था। लाइब्रेरी 2.0 पुस्तकालयों का एक आधुनिक संस्करण है जो तकनीक और ऑनलाइन संसाधनों को अपनाता है। ठीक है, उपयोगकर्ता अपने घर से ही डिजिटल संग्रह, ई पुस्तकें और ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच सकते हैं। लाइब्रेरी 2.0 सोशल मीडिया, ब्लॉग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपयोगकर्ता जुड़ाव, बातचीत और सहभागिता पर केंद्रित है। चलिए अब हम लोग 3.0 कर लेते हैं। Library 3.0 is still in the early stage of development, with the ideas starting the emerge in the late 2010s and early 2020s. It is being developed by researchers, universities, and technology companies who are exploring the potential of artificial intelligence. यहाँ पर हम लोग अभी देख रहे हैं ना एआई, सब लोग एआई मशीन लर्निंग का जो कंसेप्ट अभी देख रहे हैं ये किसका है, ये हम लोग कहते हैं ना कि वेब 3.0। तो वेब 3.0 ही लाइब्रेरी में 3.0 भी काम आता है, क्योंकि आज के डेट में लाइब्रेरी में आपका 3.0 में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाइब्रेरी में क्या उपयोग है, इसको लेकर के भी हम लोग जानेंगे कि जितनी भी सर्विसेज हैं अब लाइब्रेरी क्या करती है, एआई का यूज करके और अपने जो यूजर्स हैं उसको सर्विस देती है। और तो इसका लाइब्रेरी 3.0 में लाइब्रेरी की उपयोगिता और काफी सिद्ध होती है कि लाइब्रेरी में कैसे आप करंट टेक्नोलॉजी में, करंट
सिनारियो में लाइब्रेरी अपने आप को एग्जिस्ट कैसे कर पाएगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक लाइब्रेरियन जो भी होते हैं उसको टेक्नोलॉजिकली साउंड होना पड़ेगा, एआई का उपयोग करना पड़ेगा, तभी आप इस करंट सिनारियो में अपने आप को एग्जिस्ट कर पाएंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड डेटा एनालिटिक्स, ये एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा एनालिटिक्स टू रिवोल्यूशनाइज लाइब्रेरी सर्विसेज एंड क्रिएट पर्सनलाइज्ड इमर्सिव यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइब्रेरी 3.0। लाइब्रेरी 3.0 इज द फ्यूचर ऑफ लाइब्रेरीज। क्या है लाइब्रेरी 3.0? क्या है? Future of libraries that will further integrate technology, artificial intelligence, and personalized service. User can access personalized recommendation, virtual reality experience भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स। ये लाइब्रेरी 3.0 will focus on creating a more immersive and engaging library experience for the users। यहाँ पर ये तो लाइब्रेरी 3.0 हम कह सकते हैं कि अभी जो हमारा जो करंट टेक्नोलॉजी क्या है वो लाइब्रेरी 3.0 है, जहां पर एआई आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एआई का इस्तेमाल कैसे करना है लाइब्रेरी सर्विसेज में, डेटा एनालिटिक्स, ये सब आपके लिए 3.0 में जानना काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका हिंदी में जान लेते हैं। लाइब्रेरी 3.0 अभी विकास के शुरुआती दौर में है और इसके विचार 2010 के दशक के अंत और 2020 के दशक की शुरुआत में उभरने लगे थे। इसे शोधकर्ताओं, विश्वविद्यालयों और प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो पुस्तकालय सेवाओं में क्रांति लाने, व्यक्तिकृत इमर्सिव उपयोगकर्ता अनुभव बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स की क्षमता का पता लगा रहे हैं। लाइब्रेरी 3.0 पुस्तकालयों का भविष्य है, जो प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और व्यक्तिगत सेवाओं को भी अधिकृत करेगा। उपयोगकर्ता व्यक्तिगत अनुशंसाओं, आभासी वास्तविकता अनुभवों और इंटरैक्टिव सेशन टीचिंग लर्निंग उपकरणों तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। लाइब्रेरी 3.0 उपयोगकर्ताओं के लिए एक अधिक आकर्षक और मनोरंजक पुस्तकालय अनुभव बनाने पर केंद्रित होगा। कहते हैं ना कि आज लाइब्रेरी में अब सारा कुछ, अब मान लीजिए कह सकते हैं कि अब सारा कुछ तो एआई पर अवेलेबल है, फिर लाइब्रेरी का इंपॉर्टेंस क्या है? तो लाइब्रेरी का भी उससे इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अगर आप टेक्नोलॉजिकली साउंड हैं, एआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि एआई का कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो आप अपनी सर्विसेज को और अच्छे से बना सकते हैं, और भी आपके प्रति यूजर्स, लाइब्रेरी के प्रति यूजर्स इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्टिव होंगे और आप कंटेंट प्रोवाइड कीजिएगा, तो ये आपके लिए और चैलेंजिंग होगा और आपके लिए स्कोप और भी बढ़ता जाएगा एआई के माध्यम से। ऐसा नहीं कि एआई के आने से लाइब्रेरी की उपयोगिता खत्म हो गई, नहीं, इसका और भी स्कोप बढ़ता गया, लाइब्रेरी का और भी स्कोप बढ़ जाएगा एआई के आने से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। चलिए समरी को आप समझ लेते हैं कि हमने 1.0, 2.0 और 3.0 में समझ तो लिया, लेकिन उसका एक समरी भी समझ लेते हैं। तो लाइब्रेरी 1.0, 2.0 एंड 3.0 refers to evolving models of library services mirroring the Web 1.0, 2.0 and 3.0 paradigm shift. Library 1.0 represents traditional static and one-way information model. ठीक है, लाइब्रेरी 2.0 emphasize user participation, collaboration and interactive services through Web 2.0 technology like social media। ठीक है, सोशल मीडिया का किस टेक्नोलॉजी में उपयोग हुआ? तो 2.0 में ऑन एंड ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ऑपेक्स, ये क्या हुआ कि 2.0 में ही आया। लाइब्रेरी 3.0 envision libraries as intellectual, intelligent, personalized and semantic ecosystem leveraging AI, cloud computing। ठीक है, क्लाउड आपका अभी जो क्लाउड को भी देखते हैं ना हम लोग, क्लाउड सॉफ्टवेयर, क्लाउड ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, ये सब भी आ गए हम। द सिमेंटिक वेब एंड एडवांस्ड data analytics to provide adaptive and context aware service। लाइब्रेरी 1.0, 2.0, लाइब्रेरी 3.0 सेवाओं के विकसित होते मॉडल को संदर्भित करते हैं, जो वेब 1.0, 2.0 और 3.0 प्रतिमान बदलावों को प्रतिबिंबित करते हैं। लाइब्रेरी 1.0 पारंपरिक, स्थिर और एक तरफा सूचना मॉडल का
प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लाइब्रेरी 2.0 सोशल मीडिया और ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जैसे वेब 2.0 प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपयोगकर्ताओं की भागीदारी, सहयोग और इंटरैक्टिव सेवाओं पर जोर देती है। लाइब्रेरी 3.0 पुस्तकालयों को बुद्धिमान एआई मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यक्तिगत और अर्थपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखता है, जो अनुकूलनीय और संदर्भ जागरूक सेवाओं जैसे प्रदान करने के लिए एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, सिमेंटिक वेब और उन्नत डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाता है। तो हम लोग यहाँ पर समझ गए कि हमने 1.0 में क्या समझा कि हमारा जोर किस पर था, फिजिकल रिसोर्सेज पे था, फिजिकल सर्विस पे था, लाइब्रेरी में यूजर्स को आना पड़ता था तभी उनको सर्विस प्रोवाइड हो पाती थी। वेब 2.0 में क्या हुआ कि जहां पर टेक्नोलॉजी ने अपना स्थान बनाया और इससे क्या हुआ कि यूजर्स को अब ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ी लाइब्रेरी को, और यहाँ पर ओपेक्स जैसे अब लाइब्रेरी आते हैं तो आपको पहले फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग हुआ करता था, बट यहाँ पर ओपेक जो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है उसका उपयोग होने लगा। उसके बाद 3.0 में क्या हुआ, और जो अभी जो चल रहा है वो लाइब्रेरी 3.0 है, जिसमें अब आपको एआई का उपयोग करना होगा, डेटा एनालिटिक्स, सिमेंटिक वेब एंड एडवांस डेटा एनालिटिक्स टू प्रोवाइड एडेप्टिव एंड कंटेक्स्ट अवेयर सर्विस। इससे लाइब्रेरी की उपयोगिता और भी काफी सिद्ध हो जाती है कि आप लाइब्रेरी करंट टेक्नोलॉजी के दौर में अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाएगी। ये आपको एक आपके लिए चैलेंज भी है और आपको ये अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं, हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड लगभग 10 एमसीक्यू हैं, उसको भी कर लेते हैं। Which version of the libraries focus mainly on physical books and resources? अब हम लोग समझ गए कि हमारा कौन सा लाइब्रेरी 1.0, 2.0 या 3.0 में किसमें था कि जिसमें फिजिकल रिसोर्सेज पर जोर दिया गया था। तो 1.0 हमारे लिए जिसमें फिजिकल बुक्स और फिजिकल रिसोर्सेज पर जोर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच वर्सन ऑफ द लाइब्रेरी यूजर्स एक्सेस डिजिटल कलेक्शंस रिमोटली? हम लोग क्या पढ़े थे कि जिसमें 2.0 में क्या होता था, सोशल मीडिया ने अपना स्थान जमाया और उसके आधार पे क्या हुआ, अब लाइब्रेरी को अपने सर्विसेज डिजिटल कलेक्शंस को यूजर्स तक पहुंचाना पड़ा ऑनलाइन के माध्यम से। तो किसमें पढ़े थे हम लोग, 2.0 में पढ़े थे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच वर्सन ऑफ द लाइब्रेरी विल इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पर्सनलाइज्ड सर्विस? ठीक है, तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसमें पढ़े थे कि वेब 3.0 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेब 3.0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ लाइब्रेरी 1.0? इसमें क्या था, डिजिटाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, ये तो नहीं था। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू फिजिकल रिसोर्सेज, ये हमारा क्या हो गया, एक्सेस क्या करता था, देना पड़ता था, फिजिकल रिसोर्सेज पर एक्सेस देना पड़ता था लाइब्रेरी 1.0 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स लाइब्रेरी 2.0? तो 2.0 में हमारा क्या था, ऑप्शन को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है कि लाइब्रेरी 2.0 में क्या होता था, यूजर सेंट्रिक, सारे कुछ सर्विसेज लाइब्रेरी की वो यूजर सेंट्रिक होती थी। तो लाइब्रेरीज इनकॉर्पोरेट यूजर से जनरेटेड कंटेंट एंड सोशल नेटवर्किंग, ये हमारे लिए यहाँ पर 20 नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3.0? हम लोग क्या पढ़ा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसमें आया था, वेब 3.0 में। तो इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। हमें लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद अगर आप एक बार पहले डिस्क्रिप्टिव में पढ़ लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना, आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे 1.0 हो, 2.0 हो और 3.0 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन लाइब्रेरी 1.0 वाज द प्राइमरी मोड ऑफ एक्सेसिंग? क्या था कि यहाँ पर फिजिकल सर्च यूजिंग कार्ड कैटलॉग। हम लोग पढ़ते थे ना कि फिजिकल सर्च करना पड़ता था लाइब्रेरी में जा करके, वो बुक कार्ड या सुप कैटलॉग या बुक कैटलॉग, कार्ड कैटलॉग के माध्यम से सर्च करना पड़ता था। ठीक है, इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाउ इज लाइब्रेरी 3.0 डिफरेंट फ्रॉम 1.0 एंड 2.0? लाइब्रेरी 3.0 कैसे भिन्न थी लाइब्रेरी 1. और 2.0 से? तो इट फोकस ऑन सोनली फिजिकल रिसोर्सेज, ये तो नहीं था। ठीक है, इंटीग्रेट्स न्यू टेक्नोलॉजी लाइक एआई एंड मशीन लर्निंग। हम लोगों ने पढ़ा था एआई जो था वो किस टेक्नोलॉजी में आया था, तो लाइब्रेरी 3.0 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। हाउ डज लाइब्रेरी 3. चेंज
द रोल ऑफ लाइब्रेरियंस, लाइब्रेरियंस के रोल को लाइब्रेरी 3.0 ने कैसे चेंज कर दिया। ठीक है, लाइब्रेरी आर नो लॉन्गर, अब कहते हैं कि लाइब्रेरियंस का कोई जरूरत नहीं, आगे पुस्तकालय अध्यक्षों की आवश्यकता नहीं है। तो नहीं, इधर ये कभी नहीं हो सकता है कि लाइब्रेरी और पुस्तकालय अध्यक्षों की अब आवश्यकता नहीं है। तो लाइब्रेरियंस मोर क्लोजली विथ टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, किसके लिए आप किससे हो गया, क्लोजली विथ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको टेक्नोलॉजिकली साउंड होना पड़ेगा करंट सिनारियो के अनुसार। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज लाइब्रेरी 2.0 इनहेंस कोलेबोरेशन एमंग लाइब्रेरी यूजर्स। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू रिसोर्सेज बाय अलाउइंग यूजर्स टू क्रिएट एंड शेयर कंटेंट इज द राइट। क्या करना है, उपयोगकर्ताओं को सामग्री बनाने और साझा करने की अनुमति देना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को कर लिया और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप एक बार 1.0, 2.0 और 3.0 को पढ़ लेते हैं तो आप 10 का 10 एमसीक्यू बिना किसी को देखे आप पढ़ने के बाद आप 10 का 10 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, ये मेरी गारंटी है। और आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि अगर आपको नहीं समझ में आता है पूरा कंटेंट, एक बार कंटेंट को पढ़ लीजिएगा, आप 10 का 10 क्वेश्चन आराम से कॉन्फिडेंट के साथ आप टिक कर पाइएगा। ये मेरा आपके साथ कमिटमेंट है। आप पढ़ने के बाद ही आप उसको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कीजिए, निश्चित रूप से आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है और मेरा विश्वास भी है। ठीक है, उम्मीद है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ये आप, क्योंकि मैं जितना भी कंटेंट बनाता हूँ आपके लिए बनाता हूँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और क्या चाहिए वो भी लिखिए। अगर आपको कोई और भी आपकी डिमांड है तो आप उसको भी जरूर लिखिए। मैं आपके लिए कंटेंट ही बनाता हूँ और आपके लिए ही कंटेंट लेकर के आता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैव अ नाइस डे।